राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? ईश्वर कृपा से आप सब अच्छे होंगे। ईश्वर सब पे कृपा बनाए रखे, सबका कल्याण करे। आज हम बताने जा रहे हैं श्रीमद् भागवत महापुराण के द्वादश स्कंद का 9वां अध्याय, मार्कंडे जी का माया दर्शन। उसके पहले हम कहना चाहेंगे, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन अवश्य दबा दीजिए, जिससे कि हमारे आने वाले सारे वीडियोस आपको प्राप्त हो सकें। यदि आपको कथा अच्छी लग रही है, समझ में आ रही है, तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कीजिए और कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखिए। चलिए अब चलते हैं कथा की तरफ। श्रीमन्नारायण नारायण हरे हरे, लक्ष्मण नारायण हरे हरे, तेरी लीला सबसे प्यारी प्यारी, हरी हरी तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, हरी हरी। श्रीमन्नारायण नारायण हरे हरे, लक्ष्मण नारायण हरे हरे। राधे राधे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सूत जी कहते हैं कि जब ज्ञान संपन्न मार्कंडे मुनि ने इस प्रकार स्तुति की, तब भगवान नर नारायण ने प्रसन्न होकर मार्कंडे जी से कहा। भगवान नारायण ने कहा कि सम्मान्य महर्षि शिरोमणि, तुम चित्त की एकाग्रता, तपस्या, स्वाध्याय, संयम और मेरी अनन्य भक्ति से सिद्ध हो गए हो। तुम्हारे इस आजीवन ब्रह्मचर्य की निष्ठा देखकर हम तुम पर बहुत ही प्रसन्न हुए हैं। तुम्हारा कल्याण हो। मैं समस्त वर देने वालों का स्वामी हूँ, इसलिए तुम अपना अभिष्ट वर मुझसे मांग लो। मार्कंडे मुनि ने कहा कि देव देवेश शरणागत भयहारी अच्युत, आपकी जय हो जय हो। हमारे लिए बस इतना ही वर पर्याप्त है कि आपने कृपा करके अपने मनोहर स्वरूप का दर्शन कराया। ब्रह्मा शंकर आदि देवगण योग साधना के द्वारा एकाग्र हुए मन से ही आपके परम सुंदर श्री चरण कमलों का दर्शन प्राप्त करके कृतार्थ हो गए हैं। आज उन्हीं आपने मेरे नेत्रों के सामने प्रकट होकर मुझे धन्य बनाया है। पवित्र कीर्ति महानुभाव के पवित्र कीर्ति महानुभावों के शिरोमणि कमल नयन, फिर भी आपकी आज्ञा के अनुसार मैं आपसे वर मांगता हूँ। मैं आपकी वह माया देखना चाहता हूँ जिससे मोहित होकर सभी लोग और लोकपाल अद्वितीय वस्तु ब्रह्म में अनेकों प्रकार के भेद विभेद देखने लगते हैं। सूत जी कहते हैं कि सौनक जी, जब इस प्रकार मार्कंडे मुनि ने भगवान पर नर नारायण की इच्छा अनुसार स्तुति पूजा कर ली, नर नारायण की इच्छा अनुसार पूजा स्तुति कर ली तब एवं वरदान मांग लिया, तब भगवान उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, ऐसा ही होगा। इसके बाद वे अपने आश्रम बद्रीवन को चले गए। मार्कंडे मुनि अपने आश्रम में आश्रम में ही रहकर निरंतर इस बात का चिंतन करते रहते कि मुझे माया के दर्शन कब होंगे। वे अग्नि, सूर्य, चंद्रमा, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश एवं अंतःकरण में और तो क्या सर्वत्र भगवान का ही दर्शन करते हुए मानसिक वस्तुओं से उनका पूजन करते रहे। कभी कभी तो उनके हृदय में प्रेम की ऐसी बाढ़ आ जाती कि उसके प्रभाव में डूबने उतराने लगते। उन्हें इस बात का भी याद न रहती कि कब कहाँ किस प्रकार भगवान की पूजा करनी चाहिए। सौनक जी, एक दिन की बात है, संध्या के समय पुष्प भद्रा नदी के तट पर मार्कंडे मुनि भगवान की उपासना में तन्मय हो रहे थे। ब्राह्मण उसी समय एकाएक बड़े जोर की आंधी चलने लगी। उस समय आंधी के कारण बड़ी भयंकर आवाज होने लगी और बड़े विकराल बादल आकाश में मंडराने लगे। बिजली चमक चमक कर कड़कने लगी और रथ के धुरे के समान जल की मोटी मोटी धाराएं पृथ्वी पर गिरने लगी। यही नहीं, मार्कंडे मुनि को ऐसा दिखाई पड़ा कि चारों ओर से समुद्र समूची पृथ्वी को निगलने के लिए उमड़े आ रहे हैं। आंधी के वेग से समुद्र में बड़ी बड़ी लहरें उठ रही थी, बड़े भयंकर भंवर चढ़ पड़ रहे थे और भयंकर ध्वनि कान फाड़े डालती थी। स्थान स्थान पर बड़े बड़े मगर उछल रहे थे। स्थान स्थान पर बड़े बड़े मगर उछल रहे हैं। उस समय बाहर भीतर चारों ओर जल ही जल दिखता था। ऐसा मान जान पड़ता था कि उस जल राशि में पृथ्वी ही नहीं,
स्वर्ग भी डूबा जा रहा है। ऊपर से बड़े वेग से आंधी चल रही थी और बिजली चमक रही थी, जिससे संपूर्ण जगत संतप्त हो रहा जिससे संपूर्ण जगत संतप्त हो रहा है। तब मार्कंडेय मुनि ने देखा कि इस जल प्रलय से सारी पृथ्वी डूब गई है। उद्भिज, स्वेदज, अंडज और जरायु चारों प्रकार के प्राणी तथा स्वयं वे भी अत्यंत व्याकुल हो रहे हैं। तब वे उदास हो गए और साथ ही अत्यंत भयभीत भी। उनके सामने ही प्रलय समुद्र में भयंकर लहरें उठ रही थी। आंधी के वेग से जलराशि उछल रही थी और प्रलय कालीन बादल बरस बरस कर समुद्र को और भी बढ़ते जा रहे थे। उन्होंने देखा कि समुद्र ने द्वीप, वर्ष और पर्वतों के साथ सारी पृथ्वी को डुबो दिया है। पृथ्वी, अंतरिक्ष, स्वर्ग, ज्योतिमंडल, ग्रह, नक्षत्र और तारों के समूह को ज्योतिमंडल कहते हैं। तो ज्योतिमंडल और दिशाओं के साथ तीनों लोक जल में डूब गए। बस उस समय एकमात्र महामुनि मार्कंडेय ही बच रहे थे। उस समय वे पागल और अंधे के समान जटा फैलाकर यहाँ से वहाँ और वहाँ से यहाँ भाग भाग कर अपने प्राण बचाने की चेष्टा कर रहे थे। वे भूख प्यास से व्याकुल हो रहे थे। किसी ओर बड़े बड़े मगर तो किसी ओर बड़े बड़े तिमिंगल मच्छ उन पर टूट पड़ते। किसी ओर से हवा का झोंका आता तो किसी ओर से लहरों की थपेड़े उन्हें घायल कर देते। इस प्रकार उधर उधर भटकते भटकते हुए अपार अज्ञान अंधकार में पड़ गए, बेहोश हो गए और इतने थक गए कि उन्हें पृथ्वी और आकाश का भी ज्ञान न रहा। वे कभी बड़े भारी भंवर में पड़ जाते, कभी तरल तरंगों की चोट से चंचल हो उठते। जब कभी जल जंतु आपस में एक दूसरे पर आक्रमण करें जब कोई जीव जंतु आपस में एक दूसरे पर आक्रमण करते हैं, तब ये अचानक ही उनके शिकार बन जाते हैं। कहीं शोकग्रस्त हो जाते हैं तो कहीं शोकग्रस्त हो जाते हैं तो कहीं मोहग्रस्त। कभी दुख ही दुख तो कभी दुखी दुख निमित्त आते तो कभी तनिक सुख भी मिल जाता। कभी भयभीत होते तो कभी मर जाते कभी भयभीत हो जाते थे, कभी मर जाते थे और कभी तरह तरह के रोग उन्हें सताने लगते। इस प्रकार मार्कंडेय मुनि भगवान विष्णु की माया के चक्कर में मोहित हो रहे थे। उस माया प्रलय के समुद्र में भटकते भटकते उन्हें सैकड़ों, हजारों ही नहीं लाखों करोड़ों वर्ष बीत गए। सौनक जी, मार्कंडेय मुनि इसी प्रकार प्रलय के जल में बहुत समय तक भटकते रहे। एक बार उन्होंने पृथ्वी के एक टीले में एक छोटा सा बरगद का पेड़ देखा। उसमें हरे हरे पत्ते और लाल लाल फल शोभायमान हो रहे थे। बरगद के पेड़ में ईशान कोण पर एक डाल थी। उसमें एक पत्तों का उसमें एक पत्तों का दौना सा बन गया था। उसी पर एक बड़ा उसमें एक पत्तों का दोना सा बन गया था। उसे एक बड़ा ही सुंदर नन्हा सा शिशु लेट रहा था। उसी पर जो दोना सा बन गया था, उसी के ऊपर एक नन्हा सा शिशु लेट रहा था। और उसके शरीर में ऐसी उज्जवल छटा छिटक रही थी कि जिससे आसपास का अंधेरा दूर हो रहा था। वह शिशु मरकत मणि के समान सांवला सांवला था। मुख कमल पर सारा सौंदर्य फूट पड़ता था। गर्दन शंख के समान उतार चढ़ाव वाली थी। छाती चौड़ी थी। तोते की चोंच के समान सुंदर नासिका और भौहें बड़ी मनोहर थी। काली काली घुंघराली हल्के कपोलों पर लटक रही थी और श्वास लगने से कभी कभी हिल भी रही थी कभी कभी हिल भी जाती थी। और शंख के समान घुमावदार कानों में अनार के लाल लाल फूल शोभायमान कानों में अनार के फूल शोभायमान लाल लाल अनार के लाल लाल फूल शोभायमान हो रहे थे। मूंगे के समान लाल लाल होठों की कांति से उनकी सुधामयी श्वेत मुस्कान कुछ लालिमा मिश्रित हो गई थी। नेत्रों के कोने कमल के भीतरी भाग के समान तनिक लाल 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 थे। मुस्कान और चितवन बरबस हृदय को पकड़ लेती थी। बड़ी गंभीर नाभि थी। छोटी सी तोंद पीपल के पत्ते के समान जान पड़ती थी और सांस लेने
के समय उस पर पड़ी हुई बलें और नाभि भी हिल जाया करती थी। नन्हे नन्हे हाथों में बड़ी सुंदर सुंदर उंगलियां थी। वह शिशु अपने दोनों कर कमलों से एक चरण कमल को मुख में डालकर चूस रहा था। मार्कंडेय मुनि यह दिव्य दृश्य देखकर अत्यंत विस्मित हो गए। सौनक जी, उस दिव्य शिशु को देखते ही मार्कंडेय मुनि की सारी थकावट जाती रही। आनंद से उनके हृदय कमल और नेत्र कमल खिल गए। शरीर पुलकित हो गया। उस नन्हे से शिशु के इस अद्भुत भाव को देखकर उनके मन में तरह तरह की शंकाएं, यह कौन है इत्यादि आने लगी और वे उस शिशु से ये बातें पूछने के लिए उसके सामने सरक गए। तभी मार्कंडेय जी पहुंच भी नहीं पाए थे कि उस शिशु के श्वास के साथ उसके शरीर के भीतर उसी प्रकार घुस गए जैसे कोई मच्छर किसी के पेट में चला जाए। उस शिशु के पेट में जाकर उन्होंने सब की सब वही सृष्टि देखी जैसी प्रलय के पहले उन्होंने देखी थी। और वे वह सब विचित्र दृश्य देखकर आश्चर्यचकित हो गए। वे मोहवश कुछ सोच विचार भी ना सके। उन्होंने उस शिशु के उदर में आकाश, अंतरिक्ष, ज्योतिमंडल, पर्वत, समुद्र, द्वीप, वर्ष, दिशाएं, देवता, दैत्य, वन, देश, नदियां, नगर, खाने, किसानों के गांव, अहीरों की बस्तियां, आश्रम, वर्ण, उनके आचार व्यवहार, पंच महाभूत, भूतों से बने हुए प्राणियों के शरीर तथा पदार्थ, अनेक युग और कल्पों के भेद से युक्त काल आदि सब कुछ देखा। केवल इतना ही नहीं, जिन देशों, वस्तुओं और कालों के द्वारा जगत का व्यवहार संपन्न होता है, वह सब कुछ वहां विद्यमान था। कहाँ तक कहें, वह संपूर्ण विश्व न होने पर भी वहां सत्य के समान प्रतीत होते देखा। हिमालय पर्वत, वही पुष्पभद्रा नदी, उसके तट पर अपना आश्रम और वहां रहने वाले ऋषियों को भी मार्कंडेय जी ने प्रत्यक्ष ही देखा। इस प्रकार संपूर्ण विश्व को देखते देखते ही वे उस दिव्य शिशु के श्वास के द्वारा ही बाहर आ गए और फिर प्रलयकालीन समुद्र में गिर पड़े। फिर उन्होंने देखा कि समुद्र के बीच में पृथ्वी के टीले पर वही बरगद का पेड़ ज्यों विद्यमान है और उसके पत्ते के दोने में वही शिशु सोया हुआ है। उसके अधरों पर प्रेमामृत से परिपूर्ण मंद मंद मुस्कान है और अपना प्रेमपूर्ण चितवन से वह मार्कंडेय जी की ओर देख रहा है। अब मार्कंडेय मुनि इंद्रियातीत भगवान को, जो शिशु के रूप में क्रीड़ा कर रहे थे और नेत्रों के मार्ग से पहले ही हृदय में विराज चुके थे, आलिंगन करने के लिए बड़े श्रम और कठिनाई से आगे बढ़े। परंतु सौनक जी, भगवान केवल योगियों के ही नहीं है। भगवान केवल योगियों के ही नहीं, स्वयं योग के भी स्वामी और उसके हृदय में छिपे रहने वाले हैं। अभी मार्कंडेय मुनि उनके पास पहुंच भी न पाए थे कि वे तुरंत अंतर्ध्यान हो गए, ठीक वैसे ही जैसे अभागे और असमर्थ पुष्पों के परिश्रम का पता नहीं चलता कि वह फल दिए बिना ही क्या हो गया है। सौनक जी, उस शिशु के अंतर्ध्यान होते ही वह बरगद का वृक्ष तथा प्रलयकालीन दृश्य एवं जल भी तत्काल लीन हो गया और मार्कंडेय मुनि ने देखा कि मैं तो पहले के समान ही अपने आश्रम में बैठा हुआ हूँ। इस प्रकार से यह 9वां अध्याय पूर्ण हुआ। यह अध्याय आपको कैसा लगा, ये हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कीजिए और कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखिए। फिर मिलते हैं आपसे अगले अध्याय के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।